बताते ही होंगे कैसे कैसे कहते आप जाते हो बस क्यों बार बार बच्चों को फोन करके तंग कर रही हो? आ जाए आ जाए, ऐसे कौन बोल रहा है? मैं कुछ नहीं कर रही मेरी जान, कुछ नहीं कर रही। एक मिनट उठ के बैठो, दिखाओ, उठ के बैठो, इधर आओ, मम्मा की जान, मम्मा के पास। अल्लाह मेरी तारीफ पे मोड़ दी हो, आगे आओ, आगे पीछे गिर जाओगे। इधर देखो, इधर देखो, ऊपर ऊपर देखो, इच्छे इच्छे बैठो। दर्द हो रहा है मेरे बेटे के? बहुत दर्द हो रहा है जी। बहुत भी चल रहा है। मैं जा देखो, अभी मैं अपने बेटे के लिए खाना बना रही हूँ ना, फिर खाना खा के ना दवाई पिए को। आम का जूस जब सबसे ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक। कैसे हो जाता है? अभी कैसे बताया था आपने? यहाँ से नहीं, एचे 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 छुपके ना, सबके ठीक हो जाता, दोनों हाथों से। कैसे बताया था अभी? सबके ना, और दोनों के यहाँ अन्य में रह के जूस पी के आम के, और ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ। चलो ठीक है, अभी बनाती हूँ मैं जूस। ये दोनों दवाइयाँ पहलाज मेरा की हैं और ये वाली दवाई मेरी है। और अभी इनके बाबा की दवाई नहीं आई क्योंकि पैसे कम पड़ गए थे, इस वजह से पहलाज और मेरा की दवाई ले ली और मेरी दवाई ले ली, उन्होंने अपनी दवाई नहीं। बेचारे जो हैं 2 दिन से कंप्लेन कर रहे थे जा के, और वो 2 दिन के पैसे जो कंप्लेन के मिले थे, आज हमारी दवाइयाँ आई हैं तो वो सारे जो पैसे हैं ना दवाइयों में निकल गए। 2300-2400 रुपये की दवाइयाँ आई हैं, हम लोगों की मेडिकल की दवाइयाँ हैं और क्लिनिक की दवाई हैं। और अभी उन्होंने अपनी दवाई नहीं ली है, अभी अपनी दवाई नहीं ली उन्होंने, पैसे कम पड़ गए थे। हम तीन बंदों की दवाइयाँ जो हैं 2400-2500 रुपये की आई हैं, तो अब अपनी दवाई लेंगे वो। और अभी इंजेक्शन लगवाने के लिए भी जाना है। पता नहीं मेरे बोन्स जो हड्डियाँ हैं, मेरे बोन्स में बहुत वीक हो रहे हैं। मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरी पैरों से पैर कांपते हैं, मुझसे चला फिरा नहीं जाता। इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है कि मेरे पैर कांपते हैं। कल पहलाज के बाबा की बाइक गिर गई थी। मेरा पहलाज जो है ना, उतरते ना वो उन्होंने मेरे ने जंप कर ली थी, तो इनके बाबा का फेस उधर था, तो इन्होंने जो है ना खैर बाइक संभाली, लेकिन जो है ना मेरे हाथ थोड़ी सी गिरी, उसकी हल्की फुल्की सी चोट आई मेरे हाथ के। तो जिससे मैं भागती हुई गई ना, एकदम से मैंने आवाज़ें सुनी बाइक गिरने की और मेरे हाथ पहलाज के चीखने की। तो जाके मैंने देखा तो बाइक गिरी हुई थी और पहलाज के बाबा ने बच्चे को तो बचा लिया था। तो जिसमें मैं भागती हुई गई ना, मेरे पैर जो है ना एकदम से काँपने लगे, जैसे ना लरसने लग गए मेरे पैर। ऐसा लगा था जैसे मेरे पेट। और एक मेरा दूसरा भी मसला हो रहा है, खाने का मसला हो रहा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और मुझे कोई डॉक्टर मतलब जो है मुझे समझने वाला कोई डॉक्टर मिल ही नहीं रहा है, मेरी तकलीफ़ को समझने वाला। मुझे क्लिनिक हॉस्पिटल समझ आता है, तो वहाँ पर इनके बाबा ले जा नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी जॉब का मसला होता है, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और उनकी जॉब पे पहुँचना जो है, इनको टाइम पे जॉब पे पहुँचना पड़ता है। और कोई दोपहर में भी मतलब एक होता है ना कि जैसे आप कार्ड जाके इन करके आप ड्यूटी टाइमिंग ऑन करवा के थोड़ी सी छुट्टी लेकर आ जाएँ 2-3 घंटे की, तो वो भी अलाउ नहीं है इनकी कंपनी में। तो मुझे क्लिनिक हॉस्पिटल समझ आता है, वहाँ पर मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया था, अल्ट्रासाउंड था मेरा रमज़ानों से पहले, लेकिन जो है ना वो मुझसे पर्ची मिस हो गई, मेल लेने में ढूंढ के थक गई, तो वो मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हो सका। लेकिन ना इन्होंने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पहलाज पैदा हुए थे GI के हॉस्पिटल में, वहाँ ले जाके मेरा जो है अल्ट्रासाउंड करवा दिया प्राइवेट। लेकिन मुझे वो डॉक्टर समझ नहीं आया, इन्होंने सिर्फ मुझे एक टैबलेट दी थी छोटी सी,
उसके खाने के बाद से ना मुझे दर्द तो ठीक है पेट का, लेकिन जो स्वेलिंग है पेट में वो स्वेलिंग नहीं जा रही है। और जो जब तक मैं वो टैबलेट खा रही हूँ तब तक के दर्द ठीक है, और जब वो टैबलेटों का दर्द असर ख़त्म हो रहा है तो फिर जो है ना वही तकलीफ़ शुरू हो रही है मुझे। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पेट में, पैरों में, जिस्म, हाथ में, और चेहरे पे भी स्वेलिंग आ रही है। तो वहाँ पे मुझे क्लिनिक में डॉक्टर समझ आएंगे, तजुर्बेकार डॉक्टर थी, एजेड 3 डॉक्टर है ना, लेकिन वहाँ मुझे ले जा नहीं सके। उन्होंने प्राइवेट दिखा दिया कि आप प्राइवेट अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लो, मैं वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता ले जाना, क्योंकि वहाँ पे जॉब का मसला हो जाता है, जॉब पे जाना पड़ता है। वहाँ पे फिर जॉब पे मसले मसाइल होते हैं, मतलब सीनियर हैं तो फिर उनके जो सीनियर हैं फिर उन पर वो थोड़ा प्रेशर डालते हैं कि काम बहुत ज़्यादा है और ये आप लेट नहीं आ सकते, छुट्टियाँ भी ज़्यादा नहीं कर सकते। आज छुट्टी की थी हमारी वजह से, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहला आज मेरा आगे जैसे फुंसियाँ निकली हुई हैं ऐसे मुझे भी निकली हुई हैं, तो हम चारों के निकली हुए हैं। पहलाज के बाबा के तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पहलाज के, मेरा के, मेरे तो हेवी से जगह पे कि मैं दिखा नहीं सकती, इतनी बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी हो रही है वो फुंसी कि मेरा जो है ना उठना बैठना मुश्किल हुआ हुआ है, मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा है। और आज मेरी वही बात हो गई थी ऐसी अपने मालिक मकान से ना, तो वो कहने लगी कि हाँ तो फिर देख लो कहीं और जहाँ हवा वगैरह आती हो घर में, जैसे मैंने कहा था ना कि घर और किचन की गर्मी जो कमरे में रहती है फिर हवा भी नहीं आती ताज़ी, तो इसलिए हम लोगों के साथ ये हो रहा है। तो नहीं सिर्फ तुम लोग, उन्होंने ये कहा ना कि सिर्फ तुम लोगों ही निकलती है बाकी किसी को नहीं निकलती, तो मैंने इसलिए उस बात पे कहा कि वो इसलिए हमें निकलती है कि करंट गर्म है और ना ताज़ी हवा नहीं आती है। तो फिर वो कहने लगी कि आप देख लो कहीं और जहाँ हवा भी आती, वो कहने लगे तो फिर देख लो तुम लोग जहाँ हवा भी आती हो और जहाँ हवा भी आती हो, धूप भी आती हो। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह मैं देखूँगी कहीं और। मैं इनके बाबा को कहती हूँ कहीं और देख लें, तो इनके बाबा कहते हैं कम से कम लाख रुपए हाथ में होने चाहिए, क्योंकि दूसरे घर में जाना शिफ्टिंग करना आसान बात नहीं, और लाख रुपये तो अभी है भी नहीं। और पहला में हर कभी एडमिशन करवाना है, इस अगस्त में लाजमी करवाना है, क्योंकि 2 साल तो वैसे ही लॉस्ट हो गए, तो 2 साल लॉस्ट हो गए महराज के, क्योंकि महराज के कुरान हिफ्ज़ करवाना है, तो महराज को 2-3 क्लास पढ़ा के फिर इसको हिफ्ज़ पे लगा दूँगी, फिर सिर्फ मेरा प्राइवेट पढ़ेगी। और प्राइवेट पढ़ाना ज़रूरी है, गवर्नमेंट में वो तवज्जो नहीं है। शुरू की क्लास से तो प्राइवेट पढ़ाऊँ मैं मेरा को, उसके बाद देखें अल्लाह पाक साथ दें, हिम्मत दें, उनके बाबा को हिम्मत दें अल्लाह पाक, उनके बाबा पढ़ाएँ। जहाँ भी पार्ट टाइम एक कारखाना मिला होता है जहाँ वही कह रहे थे कि वहाँ से उनकी पढ़ाई के बच्चों के खर्चा निकल जाएगा आराम से, तो वो उस कारखाने में भी काम नहीं है, बस ऐसी छोटी मोटी कंप्लेनें मिलती है और चले जाते हैं, करके आ जाते हैं। उसमें भी कंप्लेनों में एक मशीन पकड़ लेती है 2-2 3-3 घंटे तक, जिसमें सिर्फ 400-500 रुपये कंप्लेन के मिलते हैं एक मशीन के। तो वो कारखाना तो काम ही नहीं हो रहा है वहाँ से। मैं यही परेशान हूँ पढ़ाई का कैसे होगा बस ये सोच सोच के ना, ये सब कुछ सोच सोच के बीमार पड़ रही हूँ। और मुझे ये कहते हैं सोचो नहीं, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ा हुआ सब कुछ, लेकिन फिर सोच तो खुद आती रहती है ना, एक चीज़ सब आँखों के सामने हो रही है तो सोचे तो खुद ब खुद घूमती रहती है दिलो दिमाग में। आप लोग फैमिली का हिस्सा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ब्लॉग नहीं आ रहा है, और छोटे छोटे ब्लॉग को मैं बना के ऐड कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल मैं वो नहीं छोड़ रही थी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही थी कि मैं ब्लॉग में डाल रही हूँ, ब्लॉग तो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन छोटे छोटे क्लिप ऐड कर रही थी आप लोगों के लिए। और आप लोग दुआ करें बस मेरा इंशाल्लाह अपना घर हो जाए। मुझे अपने घर की बहुत चाहत है, बहुत ज़्यादा चाहत है। मुझे लगता नहीं है कि मेरा अपना घर होगा, मुझे लगता है मैं मर के चली जाऊँगी ऐसे ही अपने घर की। अपने घर का बोलते बोलते ना बस ऐसा लगता है अपने घर का बोलते बोलते बस ऐसा लगता है मैं दुनिया से चले आऊँगी, मेरा अपना घर नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत दुख होता है, आते हैं फिर दोबारा चले जाते हैं, जो काम करने के लिए आते हैं सांस भी नहीं लेते, कुछ खाते पीते भी नहीं है, फ़ोन बैग उठा के चले जाते हैं, फिर रात में 1 बजे 1:30 बजे 1 बजे 1:30 बजे इस तरह आते हैं, और इतने थके हुए होते हैं, ना कोई बात ना कोई चीज़, आके सो जाते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ मसला नहीं है, ये हर घर का मसला है।
हर घर में परेशानी है। अभी देखें वो जो कश्तियाँ डूबी हैं, सारे बाहर ममालिक से आ रहे थे, पाकिस्तानी भी थे और भी ममालिक और भी मुल्कों के बच्चे थे। कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चों के बाप थे, कुछ भाई थे, सब जो है दुनिया से रुखसत हो गए। तो आप लेके अपनी आँखों में, ये भी मुझे कह रहे थे जब कोविड आया हुआ था, ये भी मुझे कह रहे थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इनका वीज़ा वगैरह हर चीज़ आ गई थी, लेकिन फिर कोविड आ गया और फिर वहाँ पर आना जाना बंद हो गया, तो फिर इसलिए ये रह गए। नहीं तो ये भी जा रहे थे। इनकी भी कंपनी से कंपनी से बाहर बात चल रही थी, मैकेनिक की ज़रूरत थी, तो ये भी जा रहे थे। लेकिन बस अल्लाह की मसलियत होती है हर चीज़ में। ये कह रहे थे कम से कम घर तो अपना हो जाएगा ना, बंदा बाहर जाके घर अपना कर ले। तो यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर महंगाई इतनी है और सैलरियाँ है नहीं। तकरीबन 2-3 साल हो गए इनकी सैलरी बढ़े वक्त तक सैलरी नहीं बढ़ी। बजट आता है, हर दफ़ा बजट आता है, जो नीचे के वर्कर होते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाती है, इन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती। जो इंचार्ज वगैरह हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है। आप लोग दुआ करें। दो ये नहीं खिलाई या वो खिला दो। इंजेक्शन डाल दिया था ना दूध में, आ रही थी टेस्ट इंजेक्शन की। चलो मुन्नी बैठो इधर, हम दोनों भाई जैन बैठ जाओ ऐसे। बिस्मिल्लाह पढ़ो, मैं काफी अल्लाह काफी ये शाफी अल्लाह काफी। यार ये छिपकली यहीं बैठी हुई है, इसकी दुम भी टूटी हुई है। कमरे में इतनी छिपकलियाँ आ रही हैं। ऑर्डर वाला है घर का, गरम पानी लो। मैंने कहा ना एंटीबायोटिक है ना, पाउडर वाला नहीं बनाओ, वो पिला दो। बनाओ कितनी आने वाली? ये रही एक में सालन है। लाइट आपने कमीज से कर दी। चलो बिस्मिल्लाह। मेरा भागना नहीं, मेरा गुस्सा आ जाएगा बेटे। मीठा मीठा है ये। तो देखो मीठा है ना, मीठा है, मीठा है, मीठा है, वाकई मीठा है। देख तुम अगर